अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू करेंगे और ख़ासतौर पर सिंध के अहम मामला जो इस वक्त चल रहा है, कैनाल्स का मामला, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं और PMLN से उनका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, PMLN के जो मरकजी नायब सदर भी हैं, डॉक्टर दर्शन आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। उनको वो हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम के लिए। सबसे पहले क्योंकि आपका ताल्लुक सिंध से है और आप PMLN की नुमाइंदगी भी एक तरह की सिंध से करते हैं, क्योंकि सिंध से अगर बात की जाए तो सिंध में इस वक्त कैनाल्स का मामला चल रहा है और एक जानिब तो सिंध के अवाम की जो शिकवे हैं वो ज़्यादा शिकवे पीपल्स पार्टी से हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि PMLN जो है वो तो फ्रीक है और वो तो कैनाल बनाने वाली पार्टी है, तो ज़्यादा शिकवा हमारा पार्टी पीपल्स पार्टी से बनता है क्योंकि उन्होंने हमायत की। तो इस वक्त बतौर नुमाइंदा सिंध, क्योंकि आप PMLN के सिंध के नुमाइंदे हैं, नायब सदर भी हैं पार्टी के, कैनाल के मामले पे कोई वाज़े मौक़िफ़ क्या है आप लोगों का? सबसे पहले तो आपको सलाम और पूरे देखने वालों को भी। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, पंजाब में तो वो हैं ही हैं, तो हर जगह पे सबके लिए काम किया है और किसी के साथ कभी भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। आपने अगर देखा हो बलूचिस्तान के मामले में, वहाँ पे जो कैनाल और पानी का मसला था, तो उसमें भी बजट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखा था, किसी और ने नहीं रखा था, और उन्होंने ही वहाँ पे कैनाल्स बनवाए और वहाँ पे प्रेशर दे के बनवाए। और उसके बाद अगर आप दूसरी बात पे आ जाएं, सिंध के हवाले से देखें, जो सिंध में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, आप भी सिंध से हैं, मैं भी सिंध से हूँ, तो हम लोग, क्योंकि मैं कराची में रहता तो नहीं हूँ लेकिन जाना तो होता ही है कि वहाँ पे जो लोग थे वो शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे। निकलते थे तो कुछ न कुछ 10, 20, 30 रुपया जेब में रख के निकलते थे कि ताकि कोई लूटने वाले आ जाएं, अगर कुछ ना निकलता है तो वो गोली मार देते हैं। मोबाइल की तो बात ही छोड़े, वो तो छोड़ते, अमन खराब था, अमन इतना खराब था कि वो भी जब, हालांकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे 20 साल से, लेकिन जब नवाज शरीफ आया तो उसने कराची में अमन बहाल किया और कराची की रौनकें भी बहाल की। अभी भी आप देखें, अगर कहीं भी आप रात को 2 बजे 1 बजे चले जाएं, अगर आप घूम रहे हैं तो ये कम से कम नवाज शरीफ याद आता होगा उनको कि उनकी वजह से हुआ है। तो उसके बाद वहाँ पे आप बिजली के घर भी देख लें, आप रोज़गार भी देख लें, वहाँ पे कच्चे में ज़मीनें भी दी, जो कैनाल्स की बात आप कर रहे हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि सिंध की आवाम के खिलाफ कभी कोई काम हो या कोई मनसूबा हो, हम उसकी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। ये खुद पीपल्स पार्टी वालों ने, जो कमेटी थी उसने अप्रूव किया, पीपल्स पार्टी के पास प्रेसिडेंट उनका बैठा हुआ है, उन्होंने साइन करके इसको मंजूर कर लिया। अगर वो चाहते तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, ये उनका पावर था, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो ये तो सिंध में पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए था कि उन्होंने ये काम क्यों किया, जो अगर सिंध के मुफाद में नहीं है। लेकिन हम अभी भी सिंध की आवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा इख्तियार ही नहीं है, सदर का इख्तियार ही नहीं है। साइन किसने किया? मैं सिर्फ आपसे, आप साफी हैं, इतने टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो साइन किसने किया? वो कहते हैं साइन तो सदर ममलिकत ने किया, प्रपोजल पे किया, इस पे हमारा प्रपोजल पे किया। अभी तक आप देख लें काफी ऐसे प्रपोजल आए हैं या आते रहे हैं, लेकिन मंजूरी तो पंजाब की थी, पंजाब का मंसूबा है, तो उसमें सिंध के लोग भी थे, मेंबर सिंध के भी थे, सिर्फ पंजाब ऐसा कि तो आप जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को समझते हैं? मैं कहता हूँ कि उनको ये चाहिए था कि वो इस पे या तो डिसेंट नोट लिखते, लेकिन आप याद हो इस्हाक़ साहब ने असेंबली की तकरीर में कहा था कि पीपल्स पार्टी ने तो मुखालफत की थी जब कैनाल्स के मामले पिछले पीर को गुफ्तगू हुई थी, तो इस्हाक़ डार की इस बीच थी कि अभी कैनाल्स के मामले पे पीपल्स पार्टी का जरा थोड़ा मुखालफा ना, वो साइन ना करते, अच्छा ना करते, वापस कर देते, फिर क्या होना? अच्छा, नून लीग में दो अभी भी हम अभी भी कह रहे हैं कि सिंध के मुफाद के खिलाफ हम कैनाल नहीं बनाएंगे अगर सिंध गवर्नमेंट। लेकिन ये दो राय क्यों है? इरफान सदीकी साहब, जैसे आप वाला बयान है, जैसे आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ पीपल्स नून लीग की क़यादत पीपल्स पार्टी को सेफ साइड दे रही है, दो रवैये क्यों है नून लीग? सर ये तो हर एक का, आप देखें, अभी मैं इधर बैठा हूँ, मैं सामने इधर देख रहा हूँ, आप इधर बैठे, आप उधर देख रहे हैं, जो चीज जिसको सही लगती होगी वो करता होगा। लेकिन क्यों, मैं भी सिंध से ताल्लुक रखता हूँ और पार्टी पहले, लेकिन सिंध धरती उनसे भी
पहले है। अगर सिंध को कोई नुकसान पहुंचेगा तो मैं अपनी पार्टी में भी आवाज उठाऊंगा और उनसे भी बात करूंगा। अभी भी आपने देखा होगा कि मियां शहबाज शरीफ का खुद बयान आया है एज ए प्राइम मिनिस्टर कि भाई हम सिंध के मुफाद के खिलाफ कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगे जिसमें उनको नुकसान हो। ये तो एक क्लियर कट मैसेज है। बाकी इस पे अब हो रही है सियासत। आप देखें जरदारी साहब साइन कर देते हैं, बिलावल साहब उसके खिलाफ बोलते हैं, कोई और आ जाता है। ये बातें जलसों में हल नहीं होंगी जी। ये आप अगर एक 5,000, 5 लाख 50,000 लोगों का मजमुआ लेके आप उसमें बात करें, उसमें हल नहीं होगी। ये तो टेबल पे बातें होंगी। अगर आपको अभी भी एतराज है, सब चीजें हैं और हम भी चाहते हैं कि ये चीजें से ना हो कि सिंध को नुकसान पहुंचे। अगर वो सिंध वाले मुतमईन हो जाते हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं मुतमईन हो जाते हैं, तो फिर तो ठीक है। बाकी नहीं तो ये बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। मैं तो पर्सनली फिर इसके खिलाफ हूँ और इसकी मुखालफत भी करता हूँ। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा है कि सिंध के खिलाफ। अच्छा, आपकी पार्टी ने कभी आप पे दबाव या कोई ऐसा डाला कि जी आप सिंध में हैं और पार्टी की नुमाइंदगी करें, जरा वहाँ के अवाम को मुतमिन करें जी किनाल बुरे नहीं है, अच्छे हैं? मैं तो अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ, बैठ के बात कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। वो बल्कि मैं समझता हूं कि पीपुल्स पार्टी सिंध के साथ इतनी सिंसियर नहीं है जितना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। अच्छा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आप सिंध में देख लें, कभी डाकू राज हुआ करते थे, तो उस डाकू राज को भी खत्म किया कि नवाज शरीफ ने। आप KPK को भी देख लें, वहां पे कितना था, ज़र्ब हज़ब भी शुरू किया नवाज शरीफ ने। और अभी भी आप देखें, जब मुल्क मिला दिवालिया था, सब लोग खुद जश्न मना रहे थे कि जी ये करप्ट हो गया, ये जो बैंक डिफॉल्ट हो गया, ये हो गया। लेकिन उसको भी आपने देखे शहबाज शरीफ साहब ने कायद नवाज शरीफ की विजन में आगे बढ़ाते हुए, दिन रात मेहनत करते हुए सब चीजों को ठीक कर रहे हैं। आप देखें घी देखें, आटा देखें, रोजमर्रा की सब्जियां देखें, डॉलर्स को देख लें, लॉ एंड ऑर्डर्स को देख लें, करप्शन को देख लें, हर चीज को उन्होंने कंट्रोल किया है। और तो और अगर आप लोगों की परसेप्शन भी सुने, जो अब भी प्रोविंसेस में जहाँ पे भी हुकूमत है, तो सबसे ज्यादा लोग उसकी नेकी करते हैं यहाँ पंजाब गवर्नमेंट की, कि वहाँ पे अच्छे तरीके से साल देते हैं। हाँ, वहाँ पे बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो चीज सही अभी, और उसके अलावा और बात बताऊं मैं आपको, भुट्टो साहब को तो हमने नहीं देखा, ना उसका दौर देखा हमने, लेकिन जो लोग कहते हैं कि जो काम हुआ है भुट्टो साहब के बाद, जो सबसे ज्यादा अच्छा काम किया नवाज शरीफ ने किया है। मेगा प्रोजेक्ट आप देख लें, अगर नवाज शरीफ नहीं होता तो आज हम सब अंधेरे में होते, बिजली नहीं होती। नवाज शरीफ नहीं होता तो आपको सक्खर से घोटकी पहुंचने में भी आपको 5 घंटे लगते अगर ये मोटरवे ना बनाते और ड्यूल रोड्स ना करते। अगर नवाज शरीफ नहीं होता तो आपको मुल्क में जो सबको ऐसा दिवालिया सुमालिया वाली हालत हमारी हो जाती, सबको लेके आए। नवाज शरीफ नहीं होता तो आपका CPEC नहीं आता। नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म जिस तरीके से की गई, उसके बाद आपने CPEC का हाल देख लिया। नून लीग की हुकूमत केनाल का मनसूबा विड्रॉ करेगी जी, अगर सिंध की अवाम के खिलाफ कुछ नहीं करेगी तो विड्रॉ करेगी। विथड्रॉ ना करे, अगर वो मुतमईन होते हैं उनके साथ बैठ के डायलॉग्स करेगी। अगर वो मुतमईन नहीं उसके साथ होंगे, पीपल्स पार्टी के साथ ही अवाम? नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी तो नहीं है, सिंध की अवाम की बात करें। पीपल्स पार्टी ने तो कर दिया ना, सिंध की अवाम तो बराह रास्त नहीं है बैठेगी, पीपल्स पार्टी ने तो कर दिया ना, उन्होंने तो साइन कर दिया ना, वो तो एग्री है। किसके साथ बात होगी? पीपल्स पार्टी जो अवाम है और स्टेक होल्डर तो है। अच्छा, मतलब दो दीगर अपोजिशन पार्टी। हाँ, उनसे आप बुला के उनके साथ बात। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू से नाज़रीन ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद फिर दोबारा गुफ्तगू से जारी रखते हैं। ब्रेक से जाने से पहले हमने किनाज के मामले पे थोड़ी सी गुफ्तगू की। आपने मोटरवे का जिक्र छेड़ा और आपने कहा कि जी घोटकी से लेकर सक्खर तक पहले 4-8 घंटे हम भी सफर करते हैं, यकीन तौर पर ये क्रेडिट जाता है PMLN को कि मोटरवेज का जाल बिछाया। सक्खर से हैदराबाद क्यों नहीं बिछाया? अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक बात बताऊं, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उसका विटनेस भी हूँ, हम सक्खर भी गए थे, वहाँ पे उसका इनाग्रेशन था एक, तो वो भी करने गए थे। वहाँ पे मियां साहब ने सक्खर टू हैदराबाद अच्छा अनाउंस भी किया था, उसके पैसे भी रखे गए। रुकावट क्या है?
बात जब मैं करूंगा तो दूर तक जाएगी। आपको खुद पता है कि वहां पे उन्होंने जमीनों के पैसे भी खा लिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डीसी जो है वो तो वफाक के नुमाइंदे हैं ना, हमारे तो नहीं है। नहीं तो डीसी अगर भाग गया, लेके करप्शन किया तो वफाक ने उसको पैसे तो हमने सिंध गवर्नमेंट को दिए। जमीन परचेज कौन कर रहा था? वफाक कर रहा था। वफाक का तो काम है पैसे देना। जो मियां साहब ने पैसे दिए, ये इसको लुक आफ्टर किसने करना होता है? सिंध गवर्नमेंट ने करना होता है। मोटरवे का मनसूबा जो सिंध वाला फिर पंजाब में शिफ्ट किया, जो बात चली थी, वो फिर वो क्यों किया? कोई शिफ्ट नहीं हुआ, कोई शिफ्ट नहीं हुआ। मियां साहब ने पैसे रखे थे, उसके जमीनों के पैसे दिए थे। वो आप खुद देखें, ये तो उनकी नालायकी है कि उन्होंने इसको यूज नहीं किया, खुद पैसे खा गए। अगर वो पैसे उन्होंने जमीन ली होती तो हम एहतजाज करेंगे वफाकी हुकूमत से, हमारा मनसूबा उधर क्यों जा रहा है? भाई वो एहतजाज करे, वो इस पे एहतजाज क्यों नहीं करते कि भाई आपको पैसे मिले, मटियारी में आपने जमीन खरीदने की, पैसे आपस में बांट लिए, तो इस पे क्यों कुछ नहीं करते हैं? आप सिंध हुकूमत को ठहराते हैं? नहीं, ये आप मुझे बताएं, सिंध हुकूमत का जिम्मेदारी साथी है, नाराज बिल्कुल है। तो मैं भी तो सिंध का हूं, मैं तो चाहूंगा साइड पे रख के नाराज होते होने दे। नहीं, मैं भी सिंध का हूं। मैं तो ये चाहूंगा सिंध फले बूढ़े बड़े और वहां पे अच्छी अच्छी चीजें हों। जब एक चीज के आपको पैसे मिले हैं तो आपका काम है जमीन खरीद करना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का काम होता है, और उसके ऊपर होती है सिंध गवर्नमेंट, फीडर होती है पैसे देने वाली। उन्होंने पैसे दिए सिंध गवर्नमेंट को, उन्होंने आगे ट्रांसफर भी किए, लेकिन वहां पे उसने जमीन नहीं खरीदी, पैसे खुर्द बुर्द हो गए। तो आप मुझे बताएं उसका किया क्या? उस डीसी को किसके फिर किरदार तक पहुंचाया? अगर वो चला गया तो फिर जमीन क्यों नहीं डिसमिस कर दिया सर? डिसमिस कर दिया तो सिंध का तो उन्होंने काम तो खराब कर दिया ना उन्होंने। तो इसका मतलब है मोटरवे नहीं बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? फिर कब बनेगी? मैं अभी भी आप हमें जमीन लेकर दे दें तो मियां साहब दूसरे दिन अनाउंस कर दें कि हम सक्खर से इस एरिया में क्यों रुकावट है? हैदराबाद से कराची बन गई, गौटकी से सक्खर बन गई, इस एरिया में क्या इसी में जाहिर है वो तो आप खुद समझते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, जब से मुल्तान से सक्खर बन सकती है, हैदराबाद से कराची बन सकती है, और अभी तो हमने और प्रपोजल भी दिए कि वो जो है ना वहां से पोर्ट जो है कराची पोर्ट से भी एक मोटरवे बना के यहाँ से पंजाब और आगे ये ले जाए। तो आपको मैं ये बताऊं, मोटरवे नवाज शरीफ ने उस टाइम शुरू की जब तक ये कंसेप्ट भी नहीं था। 90 में जब लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे बनी तो आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज उठ खड़ी हुई, भाई ये पैसा जाया हो गया, ये पैसा खाया गया, पैसा ये हुआ, पैसा वो हुआ। आपको पता है उस टाइम कितने में मोटरवे बनी थी? 2-2.5 अरब की थी, ये उसका बजट था। अब उस एसेट्स की अब वैल्यू देखें कितने, 200-300 अरब से ज्यादा होंगे। अच्छा दर्शन साहब, एक सवाल आपसे पूछूंगा, कंफ्यूजन है जरा सिंध की आवाम को। एक जानिब तो जैन शाह साहब किनाल्स की जगह पे चले गए और उन्होंने कहा जी ये देखें ये किनाल्स बन रहे हैं। दूसरी जानिब PMLN का भी कुछ मौकफ हमने सुनने को आया कि वो कहते हैं जी किनाल नहीं बन रहे, कुछ कह रहे बन रहे। फिर एक पीपल्स पार्टी वाले मुराद अली शाह साहब ने बल्कि कहा कोई किनाल शिनाल नहीं बन रहे। आपका ताल्लुक के वफाकी मरकजी पार्टी के साथ है, बड़ी पार्टी के साथ है, आप नुमाइंदा भी हैं, पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी हैं, जरा सिंध की आवाम का ये कंफ्यूजन तो दूर करें, बन तो रहे किनाल या नहीं बन रहे? सर जी बिल्कुल नहीं बन रहे। मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी कर रहे हैं, नहीं एक फेस सेविंग की तरफ आ रही है। आपको पता है कि इस इशू पे जो भी नेशनलिस्ट हैं, जो नेशनलिस्ट ना भी हो, हम जैसे लोग भी हों जो सिंध से मोहब्बत करते हैं, आप जैसे लोग भी हैं जो सिंध से प्यार करते हैं, सिंध में रहते हैं, गवर्नमेंट जो बनती है वो आपको पता है कि हमारे पास परसेंटेज कितना होता है वोट कास्ट का? 30% होता है, 35% होता है। उसी में भी वो 20% वोट लेके जीत जाते हैं। 80% तो न्यूट्रल लोग हैं, हाँ जी, और लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं, जिनके स्टेक होल्डर ये लोगों के। सिंध के आवाम तसल्ली करें कि डॉक्टर दशरथ साहब कह रहे हैं सिर्फ तसल्ली नहीं करें, सिंध के आवाम चेक करें, अगर वो बन रहे हैं तो बताएं, हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, हम उस पे बात भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे। हम अपनी पार्टी में मीडिया और कुछ किसी और जगह पे गए, जब नेशनल ने बात की तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी उठ के खड़ी हो गई। स्टेक होल्डर तो गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी को अंदाजा था कि ऐसा नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा, तभी उन्होंने मंजूरी दी होगी। ये तो वो बता सकते हैं।
अच्छा, ये तो वो बता सकते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन गारंटी तो पीपल्स पार्टी ने दी होगी नून लीग को कि भी मैं एहतजाज नहीं होने दूंगा। मेरे हिसाब से अभी भी आप देखें सिंध में पानी का बहरान है। बिल्कुल, आप टेल पे जाएं पानी पहुंचता ही नहीं, शुरू में भी नहीं पहुंचता, लेकिन आप कोटड़ी और उसके जो बस गिरते हैं आगे सक्कर से आगे चले जाएं तो वहां पे पानी नहीं पहुंचता है। तो हालांकि सिंध की इतनी जरखेज जमीन है, वहां पे अगर पानी पहुंचे तो सिंध तो वैसे माला माल है, लेकिन वो और माला माल हो जाएगी और उसका फायदा सिर्फ सिंध को नहीं होगा, पूरे पाकिस्तान को होगा। क्योंकि सिंध खुशहाल है तो पाकिस्तान खुशहाल है। और सिंध में अगर ये सूरत आएगी तो मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान सफर करेगा। तो जब तक जो चीजें हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर हम पहले उनको ठीक नहीं करेंगे, नई चीजों पे जाएंगे तो नुकसान ही होगा। तो जरदारी साहब ने असेंबली ज्वाइंट सेशन में क्यों इसकी मुखालफत, अगर उन्होंने हामी भरी थी तो मुखालफत उसमें क्यों की? तो उनको तो अपनी सियासत तो उनकी अभी जाके इतनी बची है। अच्छा, आप देखें पूरे पाकिस्तान में आप देख लें, पंजाब उनसे गया तो आप क्रेडिट ले ले कैनाल्स की मंजूरी को कैंसिल करके सिंध के अवाम को बताया हम आपके तो हम तो अभी भी कह रहे हैं, हम तो सिंध के अवाम के साथ हैं ना। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये स्टेटमेंट दी या नहीं दी आपने शायद ना सुनी हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिंध के अवाम के खिलाफ दूर करेंगे और उनके खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये इससे बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? मैं अगर बोलूं भी तो मेरी बात उतनी वेटेज नहीं रखती जितनी प्राइम मिनिस्टर आपने भी ज्वाइंट सेशन के सदर के खिताब पे तकरीर करनी है, तो आप क्या इज़हार ख्याल करेंगे? सदर को दोगलापन कहेंगे या क्या? मैं कहूँ या ना कहूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं हुआ, पूरी सिंध की आवाम कह रही है इन्होंने ज्यादती की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करने ना दें, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। डॉक्टर दर्शन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैंने क्योंकि बीइंग पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए मुझे 16-17 साल हुए हैं, मैंने आपको शुरू से जब भी आप बीइंग पार्लियामेंटेरियन हैं, मैंने अमूमन देखा है आपने सिंध के इशूज़ पे बड़ी आवाज़ उठाई है और पार्टी से हट के भी मैंने देखा है कि आपने सिंध के मामला को हाईलाइट किया। किनाल का बड़ा अहम मामला चल रहा है, पीपल्स पार्टी ने भी रेजोल्यूशन पेश किया, PTI ने भी पेश किया, तो पार्टी से हट के आप भी चाहेंगे कि किनाल्स के मामले पे कोई रेजोल्यूशन प्राइवेट डे पे ले आए? जी बिल्कुल, मैं रेजोल्यूशन भी लेके आएंगे, हम अपनी पार्टी में बाकायदे आवाज़ भी उठाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि ये हमारी पार्टी हमेशा जो है वो सिंध की उन्होंने ख्याल किया है और सिंध के मुफाद में भी रही है। अभी आप देख लें, हम MNAs हैं, मिनॉरिटीज़ के MNAs हैं, पार्टी की सवाबदीद होती है और मैं अभी तीसरी चौथी दफ़ा में जब आ रहा हूँ तो ये अगर सिंध से तो वोट नहीं मिलती हमें इतने नून लीग को, लेकिन मियाँ साहब सिंध से मोहब्बत करते हैं तो इसलिए हमें वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि भाई ये वहाँ बैठ के उनकी बात करें। तो इससे आप उनका अंदाज़ा लगाएं। वो हर हमारे दिवाली में आते हैं, नवाज शरीफ साहब होली में आते हैं, वहाँ पे हमारे नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे एक शहर है छोटा सा चक का, वहाँ पे 3-4 डॉक्टर्स का मर्डर्स हुआ था, वहाँ पे हमारी पार्टी का एक वोट भी नहीं है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके पास भी गए सिर्फ इसलिए कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उनके जाने के बाद वो लोग अरेस्ट भी हुए, उनको सजाएं भी हुई। तो ये सिर्फ उनकी नहीं, आपने देखा कच्चे में दादू की तरफ जहाँ पे भी असमत दरी हुई बच्चियों की, गरीब बच्चियों की, नौजवान बच्चियाँ थी, तो वहाँ पे भी गए, उनके भी पुरसान हाल बने। जब वजीर आजम थे वहाँ पे उन्होंने ज़मीनें भी दी। सिंध से तो वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो तो कहते हैं कि सिंध जितना आगे बढ़ेगा उतना पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अभी भी आप देख रहे हैं, जब भी मियाँ नवाज शरीफ को मौका मिलता है तो वो सिंध के लिए काम कर देते हैं। और गवर्नमेंट तो सिंध में किसकी है? पीपल्स पार्टी है। लेकिन कराची में आप देखिए ट्रांसपोर्ट के मामले में भी नवाज शरीफ ने पैसे दिए थे। जो ये लाइनें आजकल चल रही हैं, जो ये ट्रांसपोर्ट चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वरना तो लोग ख्वार होते थे मिनी बसों में, चिंचियों में, और उसमें जो सिंध हुकूमत कहती है ट्रांसपोर्ट का मनसूबा हमारा है।
आप देख लें, मैं कहूँ अगर ये कैमरा नहीं है, आप बोले नहीं ये जो है वो रेडियो है, तो आपकी बात मानेंगे या मेरी मानेंगे? दोनों की नहीं मानेंगे। बुक पढ़ा हुआ है, देख ले भाई उसमें ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा। तो आप अभी भी जाके वहां पे वो निकलवाएं कि फंड्स फेडरल गवर्नमेंट ने दिए या किसने दिए। वो खुद पीपल्स पार्टी वालों को पता है कि जब ये रोड्स ये बन रहे थे, ये मेट्रो लाइन्स ये बन रही थी, तो नवाज शरीफ ने वहां पे इफ्तिताह किया, हम मैं साथ था उधर। सही। जब इनाग्यूरेशन हुई थी तो भी मैं साथ था। तो नवाज शरीफ ने हमेशा, ये तो सिर्फ सिंध की बात नहीं, बलूचिस्तान की भी मैं बता रहा हूँ आपको, केपीके में भी बता रहा हूँ। तो केपीके में तो हमारी हुकूमत नहीं है काफी टाइम से। आप देखें जब वहाँ स्कूल पे वहाँ पे बच्चों का जो एक्सीडेंट हुआ था, तो पहले कौन पहुंचा था? पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक, पहले कौन पहुंचा था? नवाज शरीफ पहुंचा था, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर। तो नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान के साथ, कश्मीर के साथ, जीपी के सबसे मोहब्बत करते। अच्छा डॉक्टर तस्लीम साहब, एक सवाल आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने देखी होगी तकरीर शायद मुराद अली शाह की, जिसमें उसने कहा जी ये हमारी बात नहीं मानेगी, सिंध की ख्वाहिशें पूरी नहीं तो हम इत्तेहाद तोड़ देंगे नून लीग के साथ। तो आपको इसका पार्टी को कोई खौफ है कि जी नून लीग ने साथ छोड़ दिया पीपल्स पार्टी ने नून लीग का, तो फिर तो हुकूमत ही खत्म? मैंने तकरीर तो मैंने नहीं सुनी। अगर मैंने आपको पहले ये बात की थी कि ये तकरीरों से, जलसों से ये बातें हल नहीं होती हैं। अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो इजलास में बैठ के वो बात कर सकते हैं, और उस पे आपको पता है कि मसले हल तो उधर बैठ के होते हैं। अगर उन्होंने वो जो आप कह रहे हैं इत्तेहाद छोड़ने की बात की है, तो वो भी तकरीर में की है। ये बात कोई अंदर बैठ के उन्होंने आपस में नहीं की। अगर वो, मैं बताऊं, हमारे साथ इत्तेहाद में उनको फायदा है। उनको इसलिए फायदा है कि वो सिंध में, ये इत्तेहाद उनकी मजबूरी है पीपल्स पार्टी के, हमारी भी मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि हम भी, क्योंकि हमारे भी नंबर्स पूरे नहीं हैं। अच्छा। हमें भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन हमसे ज्यादा फायदा आपने समझते कि नाज के मामले पे इत्तेहाद टूट गया तो खतरा होगा? आप नोट कर लें, अभी ये लिख लें कि न ये हमसे इत्तेहाद तोड़ेंगे, न ये जो है कैनाल में खुल के आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी मजबूरी की भाई और लोग सिंध वाले उठ के खड़े हुए हैं। अगर ये होते ऐसे सिंसियर, तो जब और लोग उठ के खड़े हुए हैं सिंध वाले, तब जाके ये उनके पीछे इन्होंने फेस सेविंग की बात की है। जब हम खुद ही मुखालफत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि भाई सिंध के मुफाद के खिलाफ कोई बात होगी नहीं, तो अब उनको, क्योंकि वहां पे उनकी डिलीवरेंस आप देख रहे हैं, उनकी जो गवर्नेंस भी आप देख रहे हैं, लोगों के साथ रवैये भी देख रहे हैं, वहां तो वैसे वो पीछे जा रही है, उसको वो बचाने के लिए। मुतबादिल पार्टी नजर नहीं आती ना, कुछ लोग कहते हैं मुतबादिल कौन क्यों नहीं? मेरी बात सुने आप देख लें, एक घर का कुंभा होता है, तो वो तो बाप से लेके, दादा से लेके, नून लीग मुतबादिल बनेगी नून लीग सिंध में पूरे? जी वो है। आपको मैं बताऊं, पिछली दफा जब इलेक्शंस कराची में बल्दियात के हुए थे, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बल्दियात में नून लीग थी। एमक्यूएम के बाद नून लीग थी। पीपल्स पार्टी तो हमारे बहुत पीछे थी। वो तो शहरी इलाकों में, शहरी इलाकों में, मैं शहरी कराची की बात कर रहा हूं, देही इलाकों में नहीं है। देही इलाकों में तो उससे ज्यादा। अगर हम लोग वहां पे सही तरीके से, अभी जो हम मियां नवाज शरीफ साहब प्लान बना रहे हैं, सिंध में आने का बना रहे हैं, जब वो आएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे लोग जो हैं वो किस तरह। अभी आप एक सिंपल बता, अभी कल ही इलेक्शन हुआ है। हाँ, कहाँ पे हुआ है? उमरकोट में हुआ है। वहां पे एक लाल माली जो हमारे मिनॉरिटी का बंदा है, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और वो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ। ठीक है, तो सिंध में पीटीआई का भी उतना कुछ है नहीं, लेकिन वो है उस पार्टी से। उसने 75,000 से ज्यादा वोट लिए। नून लीग ने हमायत की नहीं, हमने हमायत नहीं की। हमने, नून लीग ने उनकी हमायत नहीं की। हमने तो कहा था कि भाई आप पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि वो हमारे मरकज में इत्तेहादी है। ठीक है, अगर हम भी उसकी खुली हिमायत करते तो वो जीत जाता। लाल माली जीत जाता। अच्छा। अगर पूरी पार्टी खुल के सपोर्ट करते, क्योंकि हम की ये मजबूरी है कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, तो हम उसकी मुखालफत हमने पार्टी लेवल पे नहीं की। इंडिविजुअल जिसने किया नहीं किया वो और बात है। लेकिन वहां पे अगर आप कल या परसों चले जाते तो परसेप्शन ये थी कि लाल माली जीत जाएगी। आपकी गुफ्तगू ऐसे लग रहा है आप पीपल्स पार्टी को बता रहे हैं कि हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर दिया तो आप कुछ भी नहीं। हम किसी के साथ भी इत्तेहाद ना करें
तो भी नून लीग जो है सिंगल हैंडेड वो ये इलेक्शन जीत भी सकती है, वो मुल्क में हुकूमत भी बना सकती है। इवन हम सिंध में इसकी क्या वजह है कि नून लीग सिंध में पार्लियामेंटेरियन अपने क्यों नहीं बना सकी, प्रॉपर सीटें क्यों नहीं ले सकी, जैसे माजी में लेती थी अब नहीं लेती? तो वही था, वो आपने देखा मियां नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादती हुई, हुकूमत में बैठे हुए थे, उस पे इलेक्शन ये इल्जाम लगाया कि आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। आपने कभी अब ये तो नहीं कहना चाह रहे कि नून लीग के साथ भी फार्म 47 वाला हाथ सिंध में हुआ? मैं उस बात में बाद में आता हूँ, मैं जो पहले अपनी बात बता रहा हूँ। तो वहां पे अगर नवाज शरीफ को ये चीज ना करते वो, तो आज आप देखते पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून 2/3 मेजॉरिटी से जीत के आती। अभी भी पिछली दफा जब शहबाज शरीफ इलेक्शन में खड़े थे तो बल्दिया से वो जीत गए थे, ये आप सबको पता है। मैं विटनेस, मैं उधर खड़ा भी था, मैं उधर ही था, लेकिन वहां से जीता कौन? जो 5वें 6ठे नंबर पे आया था, उसको जितवा दिया। और उसके बाद मिफ्ता का, इस्माइल का भी इलेक्शन हुआ, मैं भी वहां पे था। सब लोगों ने देखा कि वहां पे तो कोई नजर ही नहीं आए थे, लेकिन वो जो आरओ इलेक्शन जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि उसमें वो आ गए। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। अभी हम सिंध में भी आएंगे, बलूचिस्तान में भी आएंगे, केपीके में भी आएंगे, और आप देखेंगे साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, मुखालिफ होकर लड़ेंगे। किसके साथ? पीपल्स पार्टी। हम, मैं बताऊं, सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है। मियां सबसे बड़े लीडर नवाज शरीफ। इंटरव्यू में गुफ्तगू में मियां नवाज शरीफ का जिक्र 2-3 बार का, वो आएंगे वो आएंगे, क्या वो वाकई भी आ रहे बतौर? जी बिल्कुल। अभी आप आइंदा देखेंगे तो हम सिंध में भी होंगे, बलूचिस्तान में भी होंगे, केपी में भी होंगे। शहबाज साहब कहाँ जाएंगे अगर वो वजीर आजम नवाज शरीफ बन के आएंगे तो? कौन? अब हमारी, आपको पता है, बहुत बड़ी पार्टी है। शहबाज साहब तो अभी भी नहीं आना चाहते थे ऊपर। वो तो पंजाब में वो ज्वाइंट कंफर्टेबल है, उसको बनाया भी है उन्होंने। शहबाज साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, वो तो हमारे फिर अपना ही मसला है घर का, कोई ना कोई तो सीधा हो ही जाएगा। लेकिन जो भी हो, नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, मुल्क को इन्होंने डिलीवर किया है, और ये एक ही पार्टी है जो डिलीवर कर सकती है, मुल्क को आगे ले जा सकती है और लेके जा भी रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में और कोई आपको बंदा भी नहीं है जो ये काम कर सके। आखिर में दर्शन साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक सिंध से, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध हुकूमत तो कहती है कि जी हमारा सेहत का सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेहत का सिस्टम बड़ा जबरदस्त, पंजाब के लोग सेहत का, हाँ, हमारे पास NICV में इलाज करवाने आते हैं, तारीफें करते हैं। तो आप कैसा इसको फीडबैक देंगे सिंध हुकूमत को? नहीं, ये तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। सिंध में हेल्थ में खास करके जो कुछ चीजें हैं उन्होंने बहुत बेहतर की है, जो पहले कभी थी नहीं, शायद मुल्क में किसी और जगह पे भी नहीं है। अच्छा, ये बात जो चीज सही होगी हम बोलेंगे सही है, जो चीज सही नहीं होगी तो उसको हम डंके की चोट पे गलत करेंगे। लेकिन फिर भी, लेकिन ये जो बड़ी चीजें करते हैं, कहते पंजाब से भी अच्छी है हमारी चीज। मैं बताऊं, जो 2-4 चीजें हैं उनकी वाकई पंजाब से भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जैसे हेल्थ, कार्डियोलॉजी का सिस्टम हो गया, रीनल का सिस्टम हो गया, किडनीज का हो गया, लिवर का हो गया, ये चीजें, ये बड़ी बड़ी चीजें अच्छी है। लेकिन जो आपको तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बुरे हाल हैं, उनमें आपके पंजाब के बहुत अच्छे हैं। उसी में उनको काम करने की जरूरत है। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तो अच्छा काम किया है, इसको मैं उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये आपके तौर से वो सुन भी लें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना वहाँ डॉक्टर्स आपको मिलते हैं, ना आपको वहाँ मेडिसिन मिलती है, ना आपको वहाँ पे कोई और फैसिलिटीज मिलती है। तहसील लेवल पे तो बेड़ा ही घर के, वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद यूनियन काउंसिल लेवल पे आएंगे तो आपको तो कुछ मिलेगा भी नहीं। उस पर उनको काम करने की जरूरत है। बट ओवरऑल सिंध गवर्नमेंट का सेहत का सिस्टम पहले से बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया मेहरान टीवी, और खासतौर पे किनाल के मामले पे जो वाज़े मौक़िफ़ हमारे नाज़रीन को, सिंध के अवाम को बताया, उससे यकीनी तौर पे सिंध के अवाम काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ मुतमईन ज़रूर हुई होगी। और आपने आज के इस प्रोग्राम में सियासी मामलात पर गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, डॉक्टर दर्शन हमारे साथ आज मौजूद थे और किनाल समेत मुख्तलिफ सियासी मामलात पर उन्होंने तफसीली तौर पर गुफ्तगू की। इसके साथ अपने मेज़बान मुदस्सर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।